गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आपके टॉपिक स्टोरी राइटिंग हमने पहले कर दिया था, लेकिन उसके अंदर एक स्टोरी आपके सिलेबस की रह गई थी, द कैप सेलर एंड द मंकी। कैप सेलर का मतलब होता है टोपी बेचने वाला, और मंकीज़ यानी बंदर। तो ये जो स्टोरी है वो आपकी कैप सेलर की और द मंकीज़ की है, यानी कि एक टोपी बेचने वाला और बंदरों की। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वंस देयर वॉज अ कैप सेलर इन अ टाउन। एक समय की बात है, एक समय टाउन के अंदर, एक कस्बे के अंदर एक टोपी बेचने वाला आता है। ऑन वन फाइन डे ही वॉज सेलिंग कैप्स। सेलिंग यानी बेचना, यानी एक अच्छे दिन वह वहाँ टोपी बेच रहा था। आफ्टर ही मेड फ्यू सेल्स, सेल्स यानी बेचना, विक्रय करना, टू कैप्स, कुछ टोपियाँ बेचने के बाद में ही बिकेम वेरी टायर्ड। टायर्ड यानी थक जाना, वो थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। ही डिसाइडेड टू sit under a big tree to take rest for a while। अंडर यानी नीचे, sit का मतलब होता है बैठना, डिसाइड यानी निश्चय करना, बिग ट्री यानी बड़े पेड़ के नीचे, टेक रेस्ट यानी आराम करना, फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए। तो वो डिसाइड करता है एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ी देर के लिए आराम करने का वह डिसाइड करता है। सून ही स्लेप्ट ऑफ, और जल्द ही वो वहाँ पर सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। देयर वर मैनी मंकीज़, वहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ थे। ऑन द बिग ट्री, उस बड़े से पेड़ के ऊपर वहाँ बहुत सारे मंकीज़ थे। दे सॉ द कैप सेलर वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, और उन्होंने उस कैप सेलर को पेड़ के नीचे सोते हुए देख लिया था। द मंकी वर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। सिटिंग यानी बैठना, टॉप ऑफ द ट्री यानी पेड़ के ऊपर, और वो जो मंकीज़ थे वो सारे पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। द मंकीज़ केम डाउन, डाउन यानी नीचे आना, टुक द कैप्स फ्रॉम द कैप सेलर्स बैग, टुक यानी लेना, बैग, एंड वॉर देम, वॉर यानी पहन लेना। और वो क्या करते हैं, जो बंदर होते हैं वो नीचे आते हैं, और नीचे आकर के उस कैप सेलर के यानी कि जो टोपी बेचने वाला होता है उसके बैग के अंदर से टोपी लेते हैं और उनको पहन लेते हैं सारे बंदर। देन दे क्लाइम्ड अप द ट्री अगेन। क्लाइम का मतलब होता है ऊपर चढ़ जाना, अगेन यानी दोबारा से। और उसके बाद में वो बंदर क्या करते हैं, टोपी पहन करके सारे पेड़ के ऊपर फिर से चढ़ जाते हैं। वैन द कैप सेलर वॉक अप, वॉक यानी जगना, जब कैप सेलर उठता है, उसकी नींद खुलती है, ही वॉज शॉक्ड, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड का मतलब होता है आश्चर्य में होना। टू सी हिज बास्केट एम्प्टी, बास्केट यानी उसकी जो टोकरी होती है, एम्प्टी यानी खाली। वो ये देख कर के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है कि उसकी जो बास्केट होती है, उसकी जो टोकरी होती है वो पूरी खाली होती है। ही सर्च्ड फॉर हिज कैप, सर्च यानी खोजना, वह अपनी टोपियों को हर जगह ढूंढता है। टू हिज सरप्राइज ही सॉ द मंकीज़ वर वियरिंग दैम, और ये देख कर के कि जो मंकीज़ होते हैं, जो बंदर होते हैं, उन्होंने उस टोपी को पहना हुआ होता है, वो उससे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। ही फाउंड दैट मंकीज़ वर इमिटेटिंग हिम। इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करना, और उसको पता चलता है कि बंदर जो है वो उसकी नकल कर रहे थे। सो ही स्टार्टेड थ्रोइंग हिज कैप डाउन, थ्रोइंग यानी फेंकना, और इसलिए उसने क्या कर दिया, उसने अपनी खुद की जो टोपी थी वह नीचे फेंकना शुरू कर दिया। एंड द मंकीज़ ऑल्सो डिड सो, और मंकीज़ ने भी उसकी नकल करते हुए क्या किया, जो टोपी उन्होंने पहनी थी वो निकाल करके नीचे फेंकने लग गए। सो द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल द कैप्स, कलेक्टेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, और इस तरह से कैप सेलर ने सारी कैप्स को इकट्ठा किया। पुट देम बैक इन हिज बास्केट, फिर से उनको अपनी बास्केट के अंदर रखा। एंड वेंट अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो ये आपकी स्टोरी राइटिंग के अंदर एक स्टोरी रह गई थी, तो इस स्टोरी को आप पढ़िएगा, समझिएगा, और इसको अपनी नोटबुक में भी करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, इस स्टोरी का मॉरल है, विजडम इज़ बेटर देन वेपन्स ऑफ वार। वो ये कहता है कि बुद्धिमानी जो है, चतुराई जो है, वह युद्ध के अंदर लड़े जाने वाले जो हथियार होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि हमेशा इंसान को बुद्धिमानी से ही काम लेना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक था डायलॉग राइटिंग। अब डायलॉग राइटिंग के अंदर क्या था, ये कहना है कि प्रिज्यूम यू आर निशा, कि मान लीजिए आप निशा है। यू वेंट टू द पोस्ट ऑफिस ऑफ योर लोकेलिटी टू बाय पोस्टल स्टैम्प्स, आप अपने
नज़दीकी अपने लोकेलिटी यानी अपने एरिया की जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर पोस्टल स्टैम्प्स खरीदने के लिए जाती है। राइट अ डायलॉग यू एंड द क्लर्क हेयर। आपको क्या करना है यहाँ पर अपने और क्लर्क के बीच में जो बातचीत होती है उस बातचीत को यहाँ पर लिखना है। जो कन्वर्जेशन होता है उस कन्वर्जेशन को आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? निशा, कैन आई हैव अ पोस्टल स्टैम्प हियर सर। सर क्या मुझे एक पोस्टल स्टैम्प मिल सकता है? तो पोस्टल स्टैम्प क्या होता है कि जो कार्ड होते हैं, जो लिफाफे होते हैं, उस लिफाफों के ऊपर जो छोटा सा टिकट लगाया जाता है उसको पोस्टल स्टैम्प कहा जाता है। क्लर्क का मतलब होता है बाबू। यस, हाँ। यू कैन, तुम्हें मिल सकता है। ऑफ विच डिनोमिनेशन का मतलब होता है मुद्रा। तो वही पूछता है कि तुम्हें कितने पैसों का चाहिए। निशा, ऑफ 5 रुपीज़। निशा बोलती है कि मुझे 5 रुपये का चाहिए। क्लर्क, यस यू कैन, हाँ तुम्हें मिल सकता है, बट हाउ मैनी। फिर वो पूछता है कि ठीक है ये बताओ कि तुमको कितने जो है वो पोस्टल स्टैम्प्स चाहिए। निशा, 3 सर। वो कहती है सर मुझे 3 चाहिए। क्लर्क, गिव मी 15 रुपीज़। तो कहता है कि ठीक है तुम मुझे 15 रुपये दो। तो देखो एक टिकट के उसने 5 रुपये बताए थे, 3 के कितने हो गए? 15 रुपये हो गए। तो क्लर्क निशा से कितने रुपये मांगता है? 15 रुपीज़ मांगता है। निशा, टेक प्लीज़। निशा कहती है ये लीजिए कृपया। क्लर्क, बाबू कहता है थैंक यू, धन्यवाद। टेक द स्टैम्प्स, ये स्टैम्प लो प्लीज़। निशा, थैंक यू सर, सर धन्यवाद। इस तरह से ये क्लर्क और निशा के बीच का जो है वो कन्वर्जेशन होता है। और यही कन्वर्जेशन हम लोग, दो लोग आपस में क्या बातचीत होती है, इस बातचीत को ही डायलॉग कहा जाता है। अब नेक्स्ट है आपके यू आर एकता। आपका नाम एकता है। योर्स फ्रेंड भारती, आपकी दोस्त भारती हैज़ पास्ड क्लास 7, उसने क्लास 7 पास की है विद बेस्ट मार्क्स, यानी बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में उसने क्लास 7 को पास किया है। कॉन्ग्रेचुलेट हर, उसको बधाई दीजिए। राइट अ डायलॉग बिटवीन एकता एंड भारती, और भारती और एकता के बीच में क्या कन्वर्जेशन होता है उसके ऊपर आपको लिखना है। कॉन्ग्रेचुलेशन भारती। एकता क्या बोलती है? सबसे पहले भारती को स्टार्टिंग किससे करेगी कि भारती कॉन्ग्रेचुलेशन पास्ड क्लास 7 विद बेस्ट मार्क। और बधाई किस लिए दी है? वो रीज़न लिखा इसने कि तुमने जो है वो क्लास 7 बहुत अच्छे मार्क्स से पास की है, इसके लिए तुमको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। भारती, थैंक यू। एकता, यू हैव रियली वर्कड हार्ड। एकता कहती है कि तुमने सच में बहुत ही ज़्यादा कठोर मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है। भारती, माई हार्ड वर्क एंड योर सजेशन बोथ हैव वर्क। भारती कहती है कि मेरी कठोर मेहनत और तुम्हारे सजेशन दोनों ने काम किया है। एकता, होप यू विल मेंटेन इट इन नेक्स्ट क्लासेस। एकता उसको कहती है कि आशा है कि तुम अगली क्लास में भी इतने ही अच्छे नंबर से पास होगी। भारती, यस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। भारती एकता को कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं मेरी अच्छी कोशिश करूँगी। एकता, बाय देन। भारती, बाय। और इस तरह से दोनों की बातचीत खत्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बाय करके विदा लेते हैं। नेक्स्ट आपका है यू आर अ पेशेंट। आप एक मरीज़ है। पेशेंट का मतलब होता है मरीज। यू हैव बीन अंडर फीवर। अंडर फीवर यानी बुखार आना, और 4 डेज यानी आपको 4 दिनों से बुखार आ रहा है। तो अब यहाँ पे डायलॉग किसके बीच में लिखना है? डॉक्टर के बीच में और मरीज के बीच में क्या बातचीत होती है उसके ऊपर डायलॉग लिखना है। पेशेंट, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। पेशेंट सबसे पहले डॉक्टर को क्या कहता है? गुड मॉर्निंग कहता है। डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। व्हाट द ट्रबल। डॉक्टर आपसे क्या पूछता है सबसे पहले कि क्या परेशानी है। पेशेंट, आई हैव बीन अंडर फीवर फॉर 4 डेज। वो कहता है कि मैं पिछले 4 दिनों से बुखार के अंदर हूँ। डॉक्टर, एनी अदर इलनेस, और कोई बीमारी है आपके अंदर। पेशेंट, आई हैव अ सेवर हेडेक ऑल्सो। वो कहता है कि मेरा सिर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर, यू हैव वायरल फीवर। डॉक्टर उसको चेक करके क्या बोलेंगे फिर कि तुम्हें वायरल फीवर है। टेक दीज टैबलेट 3 अ डे। वो बोलता है कि इन दवाइयों एक दिन के अंदर 3 बार दवाई लीजिए। पेशेंट, टेक द फीस। पेशेंट उसको फ़ीस देगा डॉक्टर को। प्लीज़ एंड थैंक्स, और वो उसको धन्यवाद बोलेगा और डॉक्टर उसको वेलकम बोलेगा। इस तरह से डॉक्टर के बीच की और पेशेंट के बीच का जो कन्वर्जेशन है वह ख़त्म हो जाता है। और डायलॉग के अंदर हमेशा यही होता है कि दो लोगों के बीच में कन्वर्जेशन किस तरह से होता है, किस तरह से आप जब एक दूसरे को मिलते हैं तो आप एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, हाय विश करते हैं, हेलो विश करते हैं, और जब एंडिंग करते हैं वो एंडिंग जो है हमेशा थैंक यू, वेलकम, इन सब से होनी चाहिए, बाय से होनी चाहिए। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज जो है वो बड़ी ही पोलाइटली लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए।